किसी भी छात्र के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम उसके 10th का बोर्ड का एग्जाम होता है। आप सभी को बता दें कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पर 10th बोर्ड का भी डेट शीट जारी कर दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया कि इंटरमीडिएट का एग्जाम डेट शेड्यूल किया गया है, उसका डेट शीट भी जारी कर दिया गया है और अब यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम का भी डेट शीट जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कब कौन से डेट में किस परीक्षा की तिथि रखी गई है और आपका परीक्षा कब है और क्या आप इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये जो इंटरमीडिएट के बाद 10th का भी यहाँ पर जो है आप लोगों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब देखिए डेट शीट जो आया है इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे एग्जाम है। तो 17 तारीख से यहाँ एग्जाम शुरू हो रहा है और मैंने आपको जो कैलेंडर दिया है वहां पर 15 फरवरी को एग्जाम इंटरमीडिएट का खत्म हो जाएगा, यानी कि ठीक 2 दिन के बाद यहाँ पे 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे शुरू हो जाएगा मैट्रिक वाले छात्रों का। यहाँ पे बता दें कि जो पहले दिन होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में, और जहां पर आपका हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली से संबंधित जो पेपर होंगे वो करवाए जाएंगे। इसका भी टाइमिंग शेड्यूल जो डेट है, ये टाइम जो है अपडेट किया गया है, ये है 9:30 से 12:45 तक का। फिर दूसरी पाली में भी आपका जो है मातृभाषा से संबंधित ही पेपर होगा, लेकिन इनमें देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो अलग है। 202, 202, यहाँ पे 201, 202, 203 और 204 है और बल्कि यहाँ पर जो है आप लोग का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। तो ये क्यों किया गया है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 18 फरवरी को आपको बता दें कि गणित का यहाँ पर जो है परीक्षा, यानी कि मैथ का परीक्षा है जिन छात्रों का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 9:30 से 12:45। फिर दूसरा जो शिफ्ट है यहाँ पे गणित का ही है, लेकिन यहाँ पर जो देखिएगा ये सब्जेक्ट कोड दोनों का अलग है ना। इसको सब्जेक्ट कोड मिलाइएगा कौन सा पेपर आपका है, जैसे 110 पहले पाली में है, 210 जो है दूसरे पाली में है मैथ का, ठीक है। 19 फरवरी को यहाँ पर जो है दूसरा भारतीय भाषा का परीक्षा होगा। अब ये जो है आपका हिंदी भाषियों के लिए 105, संस्कृत हिंदी भाषियों के लिए 105 सब्जेक्ट कोड है, संस्कृत के लिए 107, अरबी 100, ऐसे करके जो है यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट कोड दिया गया है। 109 है भोजपुरी में से कोई एक भाषा का, तथा यहाँ पे अहिंदी भाषी के लिए राष्ट्रभाषा 106 जो कि हिंदी का ही एक सब्जेक्ट कोड है, इसको लिया जाएगा एग्जाम। द्वितीय भारतीय भाषा में भारतीयों के लिए यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट कोड 205, 207, 208 और 209 किया गया है और इनमें से कोई एक भाषा तथा अहिंदी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206 जो कि हिंदी का रखा गया है और इसका टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक का है। फिर 20 तारीख को आपका एग्जाम लिया जाएगा जो कि सामाजिक विज्ञान का होगा और यहाँ भी सेकेंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 111 का है और यहाँ पे 211 का है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका 21 फरवरी को फिर एग्जाम है विज्ञान संकाय में, जहाँ पे 112 सब्जेक्ट कोड है और फिर 212 का ही सब्जेक्ट कोड आपका विज्ञान में यहाँ भी रखा गया है। फिर 22 तारीख को भी यहाँ पे देखिएगा तो 113 और यहाँ पे जो है अंग्रेजी भाषा का है और 213 अंग्रेजी भाषा का है जो कि सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय का आपका पेपर होगा, सब्जेक्ट कोड मिला लीजिएगा 114, 115, 116, 121, 122 और 123 और 124, ये पेपर होगा आपका यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बता दें कि ललित कला जिसका 117 है, जिसका गृह विज्ञान 118 है, नृत्य कला और संगीत जिसका 120 है, उसका भी एग्जाम यहीं पे होगा 9:30 से 12:15 के बीच में। ऐच्छिक विषय जिसका पेपर जो है सब्जेक्ट कोड 214 है, यहाँ पे उच्च गणित का है या वाणिज्य का है, ये सब कुछ सब्जेक्ट कोड के अनुसार देख के ही आप लोग बैठिएगा अपने शिफ्ट में, ठीक है। और ये इनका जो है 2 बजे से शाम के 4:45 तक है। फिर यहाँ पे 25 फरवरी को एग्जाम होगा व्यवसायिक ऐच्छिक विषयों का, ठीक है। तो जो भी ऐच्छिक विषय यानी कि एक्स्ट्रा विषय लिए हैं उनका है, सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, एक ही पाली में उस दिन एग्जाम है। इन सभी विषयों में आपका ये परीक्षा लिया जाएगा। अब देखिएगा सभी पालियों को लेकर यहाँ पे सूचना दिया गया है कि 15 मिनट का प्रारंभिक समय परीक्षार्थी को अपने प्रश्नों को पढ़ने के समय दिया गया है। पूर्व की भांति जो जो स्पॉटिक है यहाँ पर उसको दृष्टि यानी कि जो देखता कम है और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर लिखने में असमर्थ है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है उनके स्क्राइब दिए जाते हैं और उनको 20 मिनट प्रति घंटा यहाँ पर जो है अतिरिक्त समय दिया जाता है, ठीक है। जो भी दृष्टिबद्ध छात्र हैं यानी कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पे कुछ निम्नवत है।
जैसे कि 18 फरवरी को यहाँ पर प्रथम पाली का जो है 9:30 से उनका 12:45 तक होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड विषय कोड 126 दिया गया जिसका गृह विज्ञान का है, 100 अंक का ये विषय होगा। फिर 21 तारीख तक का जो है इनका विषय होगा, ये ध्यान में रखिएगा, 18 से लेकर 21 तक का इनका जो है सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो इनको टाइमिंग का शेड्यूल दिया गया, और 125 जिसका संगीत है उसको यहाँ पे 70 अंक का सैद्धांतिक परीक्षा रखा गया है। तो ये आपके लिए है जो छात्र यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। अब देखिए, दोनों पालियों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पूर्व तक आपको दी जाएगी। तो आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना है सेंटर में, और प्रथम पाली की परीक्षा जो है 9:30 बजे से प्रारंभ होगी। इसके लिए आपको 9 बजे तक आपका सेंटर पे आना होगा, और दूसरे पाली में 2 बजे तक आपको सेंटर पहुंच जाना होगा। 1:30 बजे से यहाँ पर जो है एंट्री आपका ले लिया जाएगा, 2 बजे से एग्जाम है तो ठीक है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी बाद में अगर आप विलंब होते हैं तो। अब जो छात्र यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 2-2 शिफ्ट में परीक्षा क्यों रखा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या होता है कि पहले शिफ्ट में मान लीजिए कि छात्रों का संख्या ज्यादा होता है, इसलिए सेकंड शिफ्ट का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग के एडमिट कार्ड पे आपको टाइमिंग दिया रहेगा कि आपका सेकंड शिफ्ट में है कि फर्स्ट शिफ्ट में। अगर सेकंड शिफ्ट में है तो आपका सब्जेक्ट कोड ये रहेगा 200 वाला, समझिएगा सभी का, है ना, जितना भी पेपर हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। तो ज्यादा छात्रों की संख्या होने की वजह से 2-2 शिफ्ट में ये परीक्षा भी ली जा रही है मैट्रिक का। तो यहाँ पर जो पहले शिफ्ट में दे रहे हैं उनका 101 है, और जो दूसरे शिफ्ट में दे रहे हैं उनका 202 है। ये जानकारी है यहाँ से। और ये जो है कुछ ऐच्छिक विषयों का यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि इसका 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जो है इसका एग्जाम चलेगा। और यहाँ पे देखिएगा तो विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय में आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट होता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को लेकर, लिटरेसी एक्टिविटी को लेकर या प्रोजेक्ट वर्क को लेकर। ये सब कुछ 28 जनवरी तक चलेगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो स्टैंडर्ड यहाँ पर अपडेट दिया गया है, अवार्ड शीट दिया गया है, यहाँ पे समिति के विशेष दूत के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो 29 जनवरी से 30 जनवरी तक जो है प्राप्त करने का ये निर्देश दिया गया आप लोग का। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों जो कि अपडेट किया गया है आप लोग को। 10th का और 12th का ये सारा जानकारी हमने आपको अप टू डेट कर दिया, डेट शीट यहाँ पे जो जारी किया गया है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो कि मैट्रिक वाले छात्र हैं और इंटरमीडिएट वाले छात्र हैं, दोनों का डेट शीट अब आ चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं। दोनों के ऊपर हमने वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जितने भी छात्र हैं आप 10th के अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपनी परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतरीन बनने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।